विनोद भजन सुनाऊं आज तने। हालांकि भजन तो बहुत पहली पुरानो है और बहुत गाया करती मैंने, पर अब ई भजन ने इरी ले में अलग दिए, मैं मारी दिए। तो वो भजन वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि अभी जब कृष्ण भगवान रो जन्म हुयो, जो शंकर भगवान आपरी वेश में रूप में दर्शन करना आया। वाह। तो भजन इन ले मैं देऊं अभी तो मन वारो चित्त बहुत चढ़ियोड़ो है। द्वारे नंद के शिव ने नाद बजाया, द्वारे नंद के शिव ने नाद बजाया, शिव ने नाद बजाया, शिव ने नाद बजाया, द्वारे नंद के। नंद महल से आई नंद रानी, नंद महल से आई नंद रानी, मोतियन थाल सजाया, मोतियन थाल सजाया, शिव ने नाद बजाया, द्वारे नंद के शिव ने नाद बजाया। भूल गई मैं। कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज आपां मिलन लाग रहे, अभी की मीठी आवाज में गीत गान लाग रहे। मैं आज राजस्थान गए, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर हूँ। गाँव की गुर्बत आज आपां शहर गमा करने लाग रहे। और मेरे सागे आज है भगवती जी पुरोहित, जिका एक रचनाकार भी है, एक कवि भी है, लेखक भी है, आगे एक किताब भी छपेड़ी है, आदरजोग ओम पुरोहित जी कागद का धर्मपत्नी। और अभी आगे काव्य संसार के बारे में भी आप बात करांगा। अभी सगे सगे मैं लगातार बचपन से आगा गीत सुनते रहे हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। जब मेरी 1999 में गीत गुलशन और वीरों को सलाम पहली किताब छपी, और बिन बाद में ओम जी के सानिध्य के में साहित्यिक यात्रा और साहित्यिक समझ को मारा सौभाग्य मिले। कविता क्यों कर लिखी जाए, और मेरी एक एक कविता के ऊपर किया किया काम करे बा, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ये मसले के में। और आज मैं हनुमानगढ़ आएड़ो तो मैं सोचो कि गाँव की गुर्बत के में आपा वो एक नयो रंग भर के देखा। आपकी रचनाओं के माँ छप्पनीय काल को खास करके जिक्र करे एक कविता का मेरे याद है। मगर आज आकनी आपा कुछ एक भजन सुनांगा, गीत सुनांगा। इससे पहले मैं साथी अनिल से निवेदन करूंगा कि एक बारी अभी वो लहरलो भजन जो गए नहीं, तो इमा मन ये लगे वॉइस एक बारी देख कटी इं ना होती वे यार कमरे के माँ बजा के दिखा। सही है भाई, ठीक है। तो एडिट कर दी बिचाले जी, हाँ बोलियो बठू एडिट कर दी, ठीक है। सही आवेगी, कोई दिक्कत कौन नहीं, गुंजे कौन नहीं, इको कौन बने, ठीक है। तो आज भगवती जी पुरोहित सु आपा सारा पहले पोता बात पूछांगा कि फे अब ताई कितनी किताबां कितनी छपेड़ी है थारी? किताबा तो हमारी देख 2-3 ही छपेड़ी है जी। हाँ, मैं यार सानिध्य में रह प्री लिखनो सीखी थी। हाँ। कवि मैं उत्पन्न को नहीं हुई थी, मैं 18 सीखी। कुछ कविता हैं तू चर्चा करी ली। हाँ। तो मारे एक कविता है जी की हमारी रचना सुनाई दूं। जी जी सुनाओ। वह तू छप्पन यारी बात करी। हाँ। भी मैं छपना रे छपना अब कदे ही आई मतना, छपना रे छपना अब कदे ही आई मतना, थारी बाड़ी काया अब तक नी पांगरी, कई जमाना गया कई जमाना आया, थारा तो बूढ़ा रे सपना, छपना रे छपना तू कदे आई मतना, काचर का कड़ी बोर मतीर सगड़ा हो गया थारे आया वहीर, दर का तारा खाया छोड़ा
छातारा खाया सेती कि ताक ढकू थारा ढकना छपना रे छपना अब कदे आई मतना अब कदे आई मतना तू कह दियो तो बहुत टाइम से सुनाई। अब कई कविताएं और तो लिखने रो मूड को नहीं करे, कागज जी रे बात थोड़ा मन भी खराब हो जावे, पर मैं भजन अब थोड़ो एक दो लिखिया भी है और कुछ कई भजन में ले। आज मैं चाहूं कि ई कार्यक्रम के मां थे जो है वो आन दिन हम का भजन गा रहा हो सत्संगा में भी या खुद घरे बैठ के भी या जहाँ थारे गुरु महाराज के भी थे जाओ बठे भी या कोई भी आयोजन के मां भी खास करके तो मारो निवेदन वो है कि माने 2-4 जो है वो भजन थे जरूर सुन। भजन री कड़ी जुड़ गई तो मिनो तो 2-4 के मार चलते ही रहेला। तो स्वागत है। मैं तो आ कहूँ कि रोजाना अगर जो एक भजन ईशो जो है वो ये चैनल पर हो जाए तो और ही बढ़िया बात है, भक्ति में पूरा कार्यक्रम हो जाए। प्रभात फेरी के मां भी थे जाए करो नहीं कई बार। हाँ जाया करती, अब बार छूट रही है प्रभात फेरी स्वास्थ्य अभी छूट रही है। मतलब इनके बाद में आप दर्शकों ने बताऊंगा भाई आजकल के दिन सिरिया रहे और बिंग सागे सागे पहले वो भजन सुनाओ। पहले वो तो सुना दूं जी। पिया जी मारे नैना गेरे जो जी सांवरिया मारे नैना गेरे जो जी नैना गेरे जो जी मने भूल बिसर मत जा जो जी नैना गेरे जो जी माने भूल बिसर मत जा जो जी सांवरिया मारे नैना गेरे भव सागर में बहत जात हूँ भव सागर में बहत जात हूँ आकर पार उतारो जी माने आकर पार उतारो जी सांवरिया मारे नैना गेरे जी विष का प्याला राणा जी भेजा विष का प्याला राणा जी भेजा विष अमृत कर दीनो जी विष अमृत कर दीनो जी सांवरिया मारे नैना गेरे जो जी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़न मत की जो जी माने मिल बिछड़न मत की जो जी सांवरिया मारे नैना गेरे जो जी। ये मीरा का भाव है। मीरा ने कृष्ण रे पीछे इतना ही भाव था, भाव सिर्फ बिना प्यार सब कुछ समझ भी करते। ए मीरा रा भाव प्रकट किया, मीरा रा भाव तो प्रकट होते ही पता नहीं सोचा भक्ति मीरा क्यों नहीं बढ़िया में। भक्ति के मां 2 धारा चाले, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। कबीर को पंथ जो है वो निर्गुण भक्ति को, तो मीरा जो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा की मतलब शीर्ष कवियत्री है। और बंग मां दोनों इतना प्रचंड तरीका हुआ कि कमाल है। फिर अब बात हिंदी पढ़ना पढ़ाना रहा या अकेडमिक तौर पर पढ़ना लोग इन तरीके की व्याख्या है, मगर मीरा आज भी आमजन का कंठांगवार है। तो थारू निवेदन हो है कहते 1-2 भजन और भी माने सुनाओ। अब जो भजन सुना रहे हो वो किंग है अब पर है पर आत्मा पर हाँ जी जी स्वागत है। सुरता दिन 10 पीहरिया में आय
इनने हरिया में आय पिया ने कैया भूल गई। ए सुरता दिन 10 पिहरिया में आय इनने हरिया में आय पिया ने कैया भूल गई। सदा संघाती जा रहे रे पिवरिया लो। क्या बात। पुरबली पुण्याई से ती आन मिल्यो रे संजोग पिया ने कैया भूल गई। पियरियो मतलब रो गरजी स्वार्थ रो संसार। ना कोई तेरा ना हूँ किसी का झूठा है यहाँ प्यार पिया ने कैया भूल गई। प्रभु नाम गैणो कर स्वागण सज सोड़ा श्रृंगार। ऐसी बनठन चलो ठाठ से जद मिल सीरे भरतार पिया ने कैया भूल गई। होय अधीन मिलो प्रीतम से धरो चरणन में शीस। गिरधर बालक समरथ तेरो गुना करेगो बख्शीश पिया ने कैया भूल गई। ए पिया ने कैया भूल गई। ए सैया ने कैया भूल गई। ए सुरता दिन 10 पिहरिया में जाय इनने हरिया में आय पिया ने कैया भूल गई। दोस्तों मेरे मन में वो भजन सुनती भगत 2 जिज्ञासा हुई। भाई मैं भगवती जी पुरोहित जी पूछना चाहूँ थे रेडियो और टेलीविजन भी देखोगे? हाँ देखती थी। अब तो है कोनी रेडियो और हालांकि काफी टाइम तक फोन फान चलाओ। फोन तो चला ला। अच्छा राजस्थानी के माँ एक गायिका हुई है सीमा मिश्रा। बिंगा कोई गीत सुने थे? सीमा मिश्रा रा कोई सुनिया होते मन ध्यान में कोनी। अच्छा अच्छा जी हाँ राजस्थानी की बात स्वर कोकिला है जी हाँ। आपने फिल्मी जगत में लता मंगेशकर ने स्वर सम्राट की मानी जवे। हाँ। और बिंग बाद में जी हाँ बहुत सारी बहुत बढ़िया गायिका आई। लता को एक छत्र राज रहे हो, आशा भोसले आई बिंग पहले और बिंग बाद में भी फिल्म इंडस्ट्रीज की आप बात करा तो बिंग में अनुराधा पौडवाल को एक युग हो। हाँ। बिंग बाद में श्रेया घोषाल तक को एक पूरी एक परंपरा है गायकी के। तो थाने जो है वो अगर टेलीविजन या रेडियो पर थे सुनिया है या भजन आजकल थे सुनो या यूट्यूब या दूसरे चैनलों पर थे फोन चलाती भगत कोई कार्यक्रम देखो तो भी मैं थे यहाँ बता सको भाई आज की तारीख में थाने किंग गायकी या किंगा भजन गायड़ा अच्छा लगे? कोई ध्यान है ये तरीके की बात? इंद्रेश जी महाराज री कथा हुए बियारा भजन सुनू मैं। इंद्रेश जी महाराज री गायकारी तो मैं बहुत कम सुनू। मैं संत है जिकारा सुनिया करूँ बियारा भजन मन अच्छा लगे। और या अल्लाह जिलाई री बाई वो जो गाया था नहीं भजन बीरा मैं सुनिया करूँ वाह टोन मन अच्छी लगे। तो बीरो थने एक भजन है जो मन बहुत अच्छा लगता तो पहली तो बीरी 2 लाइना सुनाऊं थने। स्वागत है। मांड में गायो वहां तो अल्लाह जिला भाई तो हाँ बीरी ले में एक भजन में मखन है। तो वो भजन आई जो हमारे देश सावरा आई जो हमारे देश सावरा आई जो हमारे देश आए जो नी मारे देश संवरा आए जो मारे देश। आवण आवण कह गयो रे कर गयो कवड़यने गिनता गिनता घेस गई रे आंगली यारी रेख संवरा आय जो मारे देश आय जो नी मारे देश सावरा आय जो मारे देश। एक 2 कड़ी सुना दो विनोद सही है तो मारा के ही भजन और सुनाओ 2-4 गाना और सुनाओ तो 1-2 कोई हिंदी राजस्थानी दोनों में सुनाओ।
अच्छा थे तो पंजाबी क्षेत्र में भी बैठे हुए थे। हाँ तो पंजाबी में भी पंजाबी में ही मने हाँ पंजाबी रो जो भोग गावन में बहुत अच्छा लागतो तो मने। भोग सुनाओ तो पंजाबी ठाकुर जी ने भोग लगावनी। स्वागत है। भोग ले ले ठाकरा बड़ा डाडा गुस्सा धना जाटदा लाले प्रेम नाल भोग ले असा तेरा पीछो नहीं छड़ना अज भगतों ने जिद की थी असा घर नहीं जाना है तू सिखाओगे तो खावांगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे भोग लाल ठाकरा बड़ा डाडा गुस्सा धन्ना जाटदा। वाह सी वाह इतनो काम। तो दोस्तों एक तो राजस्थान में जिकी जगह मैं बैठे हूँ बठे पंजाबी हरियाणवी राजस्थानी वो संगम स्थल है जिका राजनीतिक सीमांकन एक न्यारी चीज हुआ है और सांस्कृतिक सीमांकन एक न्यारी चीज हुआ है। तो अठे राजस्थानी पंजाबी हरियाणवी लोगों को संगम स्थल है। तो अठे के लोगों ने ई मामले में एक न्यारो फायदो है कि वह पंजाबी हरियाणवी राजस्थानी अच्छी तरह बोल समझ और लिख भी सके गावे भी है। एक सरदार जद आगे बागड़ी में या राजस्थानी में बोलेगो और जो बागड़ी आदमी है वो पंजाबी में भी वो उत्तर देगो तो वो प्यार प्रेम अठे को बहुत मशहूर है। और इन बात खातरी जो है वो भगवती जी बहुत बढ़िया तरीकों जो है वो भोग सुनाए पंजाबी के माँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जकी लता मंगेशकर लेके श्रेया घोषाल तक की मैं जिकी बात करी कृष्णा मूर्ति तक की जिकी मैं बात करी अनुराधा पौडवाल को जिको मैं जिक्र करियो बिंगे ले रहे मेरी मनसा आई के थाने बेरो है कि भाई थारी आवाज किसी के या थे कदी कोई यहाँ कोशिश करी गांता गांता कदी थाने कोनी थुतकारो कौन गलोगे आज तक के भाई थू थू नहीं आप ही ध्यान को नहीं पता गावा और मन ये लागे भगवती हूँ मैं और भगवती जैसी आवाज है हमारी। वाह जैसी भगवती बा देवी नहीं आ संसारी भगवती। अच्छा अच्छा देवी तो कटेगा कौन सा मतलब अच्छा अभी कहीं थे कट्ठा कट्ठा यहाँ भजन गाया है मतलब पूछना चाहूंगा भजन में एक तो लुगाई यहाँ रातीस के में गावे अर्जियां ब्याह शादी में गावे आंगणे में गावे और बिंग अलावा ज्यादा से ज्यादा जिया गाँव में अब तो आ रिवाज गाँव में भी छूट गई कि जिया तीज आ गई तो सारी गांव की बास की लुगाइयां बेड़ी हो गई चूंतरी पर बारे गीत गाती। हाँ। तो आए 3 ही मनसा लुगाइयां के लिए तो मोटा मोटी तो इस सोशल मीडिया के जमाने में माँ आज बहुत सारी लुगाइयां आपका चैनल खोल के भी गीत गान लाग रही है बहुत बढ़िया गान लाग रही है। तो थे कदी शो प्रयास करियो नहीं मैं प्रयास करियो भी कोनी मने उचित भी कौन लागे मैं भजन गाऊं मारे भगवान रे सामने या फिर मारी सहेलियां हैं जिके मारो ग्रुप बनियोड़ है तो व्यारे कठी कोई प्रोग्राम हुए तो चली जाऊं मतलब स्वांत सुखाए। हाँ मैं मेरे खुश श्रीवास्तव और मेरे मैं सोचूं मेरे परमात्मा खुश हो जाए मेरे। वाह बहुत बड़ी बात। मैं या कोनी पब्लिसिटी मैं चाहूं भी कोनी के मैं फैन फॉलोवर चाहिए और ना ही था नहीं बातों कोई मतलब भाई मैं कोई दर्शक संख्या बढ़ा ले या यूं कोई आमदनी कर नहीं नहीं वो कोनी मारा मन में ना। तो मारो निवेदन हो है कि हमारा सुनना जिका लोग कमेंट करेगा और वह बतावेगा कि भगवती जी की आवाज कियां लगी और आऊँ आपा ने दूसरे मिलके भी कार्यक्रम करना चाहिए कि और वो अब भजन सुनाए हुए वो क्यों कर लागे और अब तक जितना भी भजन सुनाया मैं सारा बढ़िया था किसो लागो बा कमेंट करके जरूर बताओगा दोस्तों। तो प्लीज कोई एक भजन और सुनाओ तो कोई भी आ दिना में जिया थे खूब गा रहा हो या जबान पर हुआ कई बार जिया मेरे आ हुए भाई पुराणों गीत मेरे चित्त चढ़ जाए तो मैं नानतो खेत जानतो हरेक काम करतो मैं भी नहीं गुणगुणाऊं तो अक्सर आन दिना में थे किसो भजन ज्यादा गाओ वो भजन भी सुना सको थे। मैं इधर तो ये डायरी में थे अभी डायरी में खुद भजन लिख लूं और मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं कभी कोई चीज चढ़ जाए तो फिर वही गानती रहूं फिर वो बहुत टाइम मिल जाए अब बार वो चीज चढ़ जोड़ा तो बहुत टाइम सू तो इरा वो बड़ो तो है पर इरा एक दो आप सुनाओ प्लीज। मैं देखूं जिस और सखी रे मैं देखूं जिस और सखी रे सामन मेरे सावरिया सामन मेरे सावरिया मेघवा बरसे चपला चमके चौंधियारी कंगना खन के मोहन मोहन रटते रटते मोहन मोहन रटते रटते हो गई मैं तो बावरिया हो गई मैं तो बावरिया कर पकड़े दा मन छिटकाए मंद मंद मोह
हन मुस्काए, रंग रंगीले छैल छबीले, रंग रंगीले छैल छबीले, कांधे ओढ़े कामरिया, कांधे ओढ़े कामरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामन मेरे सांवरिया। तो एक चीज और बताओ थे, बहुत मीठो गाओ बिंगे सागे सागे जिया कई लुगाइया हारमोनियम वगैरह ढोलक वगैरह भी बजा ले वे और कर ले, तो थे कोई वाद्य यंत्र बजा भी जानो? हाँ, मैं ढोलक तो बजा लूँ थोड़ी। अच्छा। और हारमोनियम सीखने की बहुत इच्छा है। जी जी जी। पर मैं सोचू कोई क्लास ले, मैं क्लास में तो मैं समय नहीं मिला कभी जी, तो इस वास्ते अभी ले नहीं सकी। इच्छा है हमारी। अच्छा, तो थोड़ी बहुत कर फिर तो मैं घर मंगवा लूँ। अच्छा। हाँ, ढोलक तो आ गई उन्हें। अच्छा, ढोलक बजा ले। हाँ, ढोलक अभी सी बजा। तो कहेंगे बंदोरो है ब्याह शादी में ढोल बजाना पड़ जाए। तो दोस्तों आ तो हंसी मजाक की बात ही, मगर बहुत अच्छा लगे। एक बहुत ही परंपरा न्यारी न्यारी संता की फकीरा की होड़ी है भी। मैं एक परंपरा है सूफी संता की, जके में बाबा फरीद होया, बुल्ले शाह होया और सुल्तान बाहू होया और बिंग अलावा और भी बहुत सारा लोग होया, जिका ईश्वर ने आपको महबूब मानेंगे, प्रेमिका मानेंगे। बाज को है वो आपकी शब्द कह दो, बाणी कह दो, गीत कह दो, गजल कह दो, छंद कह दो, वैसे को है वो गाया है। एक इसी शायर एक बात कही कि जोगी जी रुको एक बात सुनो, घर छोड़ के वन में जाना क्या। जोगी जी रुको एक बात सुनो, घर छोड़ के वन में जाना क्या। हर सांस में उसका जिक्र है, फिर बस्ती क्या वीराना क्या। सरमद ने पढ़ा आधा कलमा, मीरा क्यों जोगन बन बैठी, क्यों गौतम ने घर छोड़ दिया, ये राज किसी ने जाना क्या। जोगी जी रुको एक बात सुनो, घर छोड़ के वन में जाना क्या। एक मिठो सो भजन और सुनांगा आपा, और भी बाद में आज के कार्यक्रम ने आप आठे विराम देवांगा। मगर आगे एक बारी फिर थारी फरमाइश पर आदरणीय भगवती जी पुरोहित छू आपा और भी बहुत सारा भजन, बहुत सारा राजस्थानी और हिंदी के आप गीत जो है वो आगे मीठी आवाज में सुनागा। तो आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत में एक भजन आप और सुनाओ। ये अभी गणगौर माहौल चल रहा है, गणगौर है बिल्कुल। तो गणगौर सिस्टम में 7 दिन तो गणगौर पूजे और 7 दिन बाद ईश्वर जी आवे। अच्छा। तो ईश्वर जी यार फिर वे सहेलियां सारी जी की पूजे में बैठे जी, और ईश्वर जी ने मनावे, अरबिया ने गीत गावे, अरबिया ने कोड करे। जब पहला गाँव में होती नहीं जमी आवे तो कोड करता, कई दिन रुकता। मेरा भी करे। हाँ, तेरा करे। तो ईश्वर जी आवे जब मेरा कोड करे तो वो है मैं ईश्वर थारी साड़ी छा मतवाड़ी हो राज भवर पटा परवारी हो रा। मैं ईश्वर थारी साड़ी छा, ईश्वर जी तो पेचो बांधे गौरा भाई पेच सवारे हो राज। मैं ईश्वर थारी साड़ी छा मतवाड़ी हो राज भवर पटा परवारी हो रा। मैं ईश्वर थारी साड़ी छा, ईश्वर जी तो धोती बांधे गौरा बाई लांग सवारे हो राज। मैं ईश्वर थारी साड़ी छा मतवाड़ी हो राज भवर पटा परवारी हो रा। मैं ईश्वर थारी साड़ी छा। बड़ो घणो ही हो बात गणगौर की चली है। तो दोस्तों राजस्थान में 7 संभागा में माँ मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, शेखावाटी, खानादेशी सारा ज्यादा बोलियां जी राजस्थानी है। इनमें हर कल्चर को एक न्यारो रूप है। और जे आप जयपुर की गणगौर देखांगा, कोटा बूंदी की गणगौर देखांगा तो बिंगो एक न्यारी रंगत है, पूरी दुनिया में फेमस है। और गणगौर की जब बात आई है तो मैं यहाँ चाहूँ कि वो गणगौर को जो गीत सुनाए इनमें आदमी कोई भी सुने तो वो संवेदित हो जाए पूरा और बिंगी रग रग नाचन लग जाए कोड के माँ जो है। तो मैं चाहूंगा कि आपने ही क्षेत्र के माँ जो सीमांचल में पंजाब हरियाणा लगे तो अट्ठे गणगौर का के रीति रस्म रहे और बिंग माँ आपने अट्ठे किसा गीत चले ज्यादा। बीकानेर संभाग की अगर मैं बात करूं तो कोई गीत और सुनाओगा गणगौर संबंधित और थोड़ी सी जानकारी और दोगा गणगौर संबंधित। गणगौर 16 दिन पूजे लड़कियां
और 16वें दिन मतलब 7 दिन तो लड़कियां कुंवारी पूजे, 7 दिन बाद सुहागना लड़कियां सब पूजे, और फिर 7 दिन बाद ईसर जी आ जाए मेहमान गणगौर ने लेवन ने जी। और गणगौर सुबह पूजे लड़कियां पहला जमा ले रहे। अठिन तो और रिवाज है कि भी फुलड़ा ले रहे गणगौर पूजन वास्ते, फिर कच्चे दूध सूर विसु हरिया सु यानी गणगौर मतलब पूजन करे विधि विधान सु अच्छे सु, फिर बे दोपहर में 3 बजे 4 बजे भी ने दोनों ने पास में बिठा भोजन वोजन करा और फिर वह गीत गाया करे। फिर आपने सब परंपरागत जिया कोई गीत जो खूब आपने लगभग हरेक गाँव में भी चाले, गणगौर को बहुत प्रसिद्ध गीत किसो है जो ज्यादा अपना आम फेम गाँव में भी? आम फेम तो बहुत पुराना तो वो है, भवर वाने पूजन दोगिण गो, भवर माने पूजन दोगिण गोर। वो तो बहुत पुराना है गीत है, वो बहुत है। और बिया एक चुंदड़ी भी है जिकी भी पुरानी है, ये चुंदड़ लीरो बाई गवरा बाई ने को डले दोनियो ब्रह्मा 10 जी छावा चुंदड़ी, मैं तो फिर आया गिर आया राजा रानी देश परदेस कठे न लादी सवा गण चुंदड़ी। आ चुंदड़ी प्रसिद्ध है, आ चुंदड़ी गावे गणगौर। अच्छा एक चीज बताओ बिचाले, सावन में भी थारे कोई गीत याद है? तीजा में सावन गो तो अब तो होली रुक गयो, होली गई है, गई होली बिल्कुल पलट मार गयो मैं पलट मार दिया सावन तो भाई होली गई है। कह नहीं कह 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर तो वो बिल्कुल उल्टी बात हो गया है ना। तो दोस्तों कार्यक्रम किया लगे बताइयो। मैं विनोद स्वामी आप तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी, इन दौरान हमारे मुंह से कोई टप्पो गलत निकल गयो है तो माफी चाहिए दोनों नहीं। और मारो उद्देश्य है कि अपनी भाषा साहित्य संस्कार लोकाचार बिंगो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थार तक ले के जाऊँ। और ये कार्यक्रम ने न केवल थे देखोगा बल्कि बिंगे सागे सागे टाबरान दिखाओगा, पढ़ना टाबरान जरूर दिखाओगा। प्रतियोगी परीक्षा का इमें प्रश्न भी निकलेगा बहुत सारा। और बिंगे सागे सागे मैं गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब पर मारो जो नयो चैनल बनाए हुए विनोद स्वामी पर लिखा जो थे टाइप करोगा या बोलोगा तो बट्टे मेरी एक पीली सी या टी शर्ट दिखेगी पैरेडी, और बट्टे थे आगे जो है वो कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी और राम राम। राम राम, अच्छा लगा।